हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में अपने त्रिकोणमिति की बात की थी। 8.1 प्रश्नावली है 10th क्लास में, और उसके मैंने फार्मूला आपको करवाए थे थोड़े बहुत, जिससे कि प्रश्नावली को करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, तो अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, और उसमें दे रखा है कि बी कोण समकोण है। समकोण कौन सा होता है? जिसमें कि ए कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज दे रखा उसने, और इसने बोला है कि ए बी, इसमें कौन सा कोण समकोण है? जितना दिया हुआ है पहले उतना कर लेते हैं। दिया क्या रखा है कि बी कोण समकोण है, अपने बी कोण समकोण कर लिया। उसमें दे रखा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है। अब ए आप चाहे ये मान लीजिए, चाहे ये मान लीजिए, कोई सा भी मान लीजिए। मैंने हिसाब से ये ए, यहाँ तक की लंबाई को ए मान लिया। आप यहाँ तक की लंबाई को भी ए मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना आगे पड़ेगा जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है इससे। ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखा है इसने। ए बी की लंबाई कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये सी जो है, बी सी जो है, ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है ना। अब ये ऐसा लगता नहीं है कि ये 24 सेंटीमीटर होगा और ये 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, कोई ये रेखाएं खींची नहीं, कि माप करके नहीं खींची है कि मैंने ये 24 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर है। इसको 7 को आप यहाँ भी लिख सकते हो, 24 को यहाँ पर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब अपने आगे बात करते हैं। जैसे कि इसने बता रखा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। अब अपने को पता है कि इसको, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसको अपने पता है आधार बोला जाता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है लंब। ठीक है, ये दोनों बदले भी जा सकते हैं। क्यों बदले जा सकते हैं? क्योंकि इनकी लंबाइयाँ ही समान हैं, और ये कभी नहीं बदला जा सकता। इसका नाम क्या है? कर्ण। कर्ण को क्यों नहीं बदला जा सकता है? क्योंकि कर्ण एक सबसे लंबी भुजा होती है, और ये अपने मान पर मतलब परफेक्ट रहती है अपनी जगह पर। इसकी लंबाई भी सबसे क्या होती है? इन दोनों से ज़्यादा होती है। अब इसने बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। किस किस का मान ज्ञात करना है? साइन ए का, कोस ए का, साइन सी का, कोस सी का। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस त्रिभुज के साथ में इसका क्या संबंध होता है। लाल बटा का सूत्र करवाया था, पाइथागोरस प्रमेय मैंने उससे पहले वाली वीडियो में करवाई थी। अब इन सब तीनों का मिला जुला जो रूप बनेगा वो साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, ये कैसे बनने वाला है इसके बारे में अपने अभी बात करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं अपने, क्या लिखते हैं कि जो पहले तो आप ये लिख लीजिए, दिया क्या गया है? दिया क्या गया है? दिया गया है कि लंब मत लिख लीजिए, आप यहीं पर लिख लीजिए कि बी सी लिख लीजिए, या ए बी लिख लीजिए। ए बी क्या है? 24 सेंटीमीटर है, 24 सेमी है। इस त्रिभुज को ऐसे कर लीजिए आप थोड़ा साइड में। ठीक है, बढ़िया सा अच्छा सा बनाइए नोटबुक में। ए बी 24 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये अपने को इसने दे रखा है। ठीक है, और मान के ज्ञात क्या करना है, ये इसको एक बार मत लिखिए आप। तो इससे क्या समझ में आ रहा है अपने को? ये बी कोण समकोण है, बी त्रिभुज ए बी सी में। ऐसे लिख लीजिए आप इसको कि त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी 7 सेंटीमीटर है, और बी कोण समकोण है। तो इससे क्या अपने इस पे लागू कर सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब ये लागू क्यों किया है? ये इसलिए लागू किया है कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कर्ण इस त्रिभुज में किसी को ज्ञात करने के लिए, जैसे कर्ण नहीं दिया है तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। इसमें कर्ण नहीं दिया गया है, दो भुजाएं दी गई है, कर्ण नहीं दिया गया है अपने को, तो इसलिए इस पाइथागोरस प्रमेय का अपने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। क्योंकि साइन थीटा को, साइन और कोस में साइन और कोस का मान ज्ञात करने के लिए जो लाल बटा का सूत्र होता है ना, लाल बटा कक्का। अब इसमें अपने को क्या चाहिए? साइन का मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पूरी गौर से देखने वाली वीडियो थी वो। ठीक है ना, लंब बटा में कर्ण। ठीक है ना, ये आपको क्या करना था, इसमें क्या करना है आपको? साइन का ये क्या होता है? मान होता है ना, साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। मैंने आपको ऐसे लिखवाया था ना, साइन कोस टेन कोट सेक, और फिर आया था कोसेक। तो इस प्रकार से यहाँ पे साइन का मान क्या है? लंब बटा में कर्ण है, तो लंब बटा में कर्ण मैंने लिख दिया है ना। तो लंब बटा में कर्ण कैसे? अब ये लंब तो दिया हुआ है लेकिन कर्ण तो है ही नहीं, कहाँ से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? तो इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले कर्ण को ज्ञात करना पड़ेगा, और कर्ण को ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय का
जो यूज़ है वो करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी? पाइथागोरस प्रमेय ऐसी होती है कि अगर अपने को कर्ण ज्ञात करना है ना, तो कर्ण की स्क्वायर कर देते हैं और आधार प्लस लंब इन दोनों को भी क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो इस प्रकार से इन स्क्वायर करके इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? अपने पास में कर्ण आ जाएगा। कैसे? अब देखिए आप, जैसे कि बराबर के निशान बहुत जरूरी होते हैं मैथ के अंदर, वरना आपकी शक्ल ही बिगड़ जाएगी क्वेश्चन की। और ऐसे देख के थोड़ा सा सही लिखा करें, साफ लिखा कीजिए, लाइन से लिखा कीजिए। जैसे ऐसे यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है ना, तो लाइन के यहाँ पर जैसे नोटबुक में ऐसे लाइन होती है ना, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट किया कीजिए एकदम जस्ट चिपा के। यह नहीं है कि ऐसे ऐसे करते करते यहाँ तक ले नोटबुक में, बोर्ड में भी ऐसे ही करना होता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा? कर्ण स्क्वायर होगा। कर्ण स्क्वायर का मान क्या है यहाँ पर? कर्ण तो अपने को ज्ञात करना है, लेकिन कर्ण की भुजा लिख लीजिए। कर्ण लिखने से बढ़िया कर्ण की भुजा क्या है? AC है। कर्ण की भुजा क्या है? AC है। ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी ना, AC कैसे लिखा है मैंने, इतना तो हार्ड है नहीं ये बात तो लिखना। अब आधार क्या दिया गया है? आधार में AB है। अब डायरेक्ट AB लिखने से बढ़िया है, AB की जगह मैं क्या लिख लूँ? 24 सेंटीमीटर। AB के बराबर क्या लिख रखा है यहाँ अपने 24 सेंटीमीटर है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने फॉर्मूले के हिसाब से सूत्र में लिखा गया है, पाइथागोरस प्रमेय में है कि इसकी स्क्वायर करनी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दी। फिर यहाँ पे है लंब। लंब क्या है इसका? 7 सेंटीमीटर है, तो मैंने 7 लगा दिया और अपने पास सूत्र में लिखा गया है ना स्क्वायर, वो यहाँ पे कर दिया। कोई इतना मुश्किल काम है नहीं, कर दिया आपने। ठीक है, इसके बाद में AC स्क्वायर का AC स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और 24 का 24 से गुणा करते हैं तो 576 आता है। गुणा करके आप देख लेना। वैसे आपको 10th क्लास में हो गए हो अगर आप, तो ये याद कर लो, 1 से लेकर कम से कम 30 तक स्क्वायर्स, वर्ग जिसको बोलते हैं ना उसको, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 6, 4 का 8, सॉरी 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, ऐसे याद कर लो 25-30 तक आसानी रहेगी। वरना ऐसे मल्टीप्लाई करने लग गए तो 3 दिनों में गुणा होगा आपसे, फिर सूत्र तो हो गए, इक्वेशन तो हो गए। तो 7 का होता है 49, 49। ठीक है ना, 7 की स्क्वायर क्या होती है? 49। तो ये हो गया AC स्क्वायर। AC स्क्वायर में क्या आता है? अब स्क्वायर का मतलब तो समझते हो ना आप, 7 का 7 से होता है गुणा। ठीक है, इसको बोलता है स्क्वायर है। 7 का 7 से 49 हो गया। अब 24 का 24 से गुणा करना होता है, 24 का 24 से गुणा, तो ये आ गया 576। अब इनको जोड़ दो, ऐड कर दो, इनका क्या कर दो? जोड़ कर दो। जोड़ का निशान है तो जोड़ का निशान लगा कर देंगे अपने। तो 9 और 7 कितने हो गए? सॉरी 9 और 6 हो गए 15, हंसलाई 1, 4 और 1 5 और 7 12 और 6 625। कितने हो गए? 625। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आ गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्क्वायर का उल्टा होता है अंडररूट, यानी इधर वाली साइड स्क्वायर है ना किसी चीज की, तो उधर जाके वो क्या हो जाएगी? रूट में बदल जाएगी। ये मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो के अंदर ही बता दिया था मैंने ये चीज़ तो। और ये शायद क्वेश्चन भी ऐसा करवाया था मैंने, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के, सेम वही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर क्या आ गया अपने? AC स्क्वायर है ना, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर का उल्टा वहां जा करके हो जाएगा ये अंडररूट। क्या बन जाएगा? अंडररूट। अंडररूट में क्या आ जाएगा? 625। तो अब अगर अंडररूट में 625 आ गया, तो अब आपको इसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि भी आनी चाहिए। अगर वो आती है तभी तो आप इसका निकाल पाओगे ना। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब AC इज इक्वल टू कितना आ गया? 625 है ना, तो 625 को अंडररूट से बाहर निकालना। अगर आपको नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, मैं इस पर भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से जोड़े बना करके निकालना आ जाए। कितना आ जाएगा? वैसे तो आप सीधा इसको याद कर लो, मैंने आपको बताया ही है कि आप स्क्वायर याद कर लो, तो स्क्वायर का उल्टा होता है। तो इसमें सबसे पहले 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा। 5 एकम 5, फिर बच गया कितना? 12, 5 दूना 10, फिर बच गया 2, 5 5 25, फिर 5 का जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, फिर बचा 2, फिर 5 5 25, फिर 5 आ गया, 5 5 25 हो गया, फिर 5 का भाग जाएगा, 1 आएगा। इस प्रकार अपने को निकालना क्या होता है? जोड़े निकालने होते हैं। तो जोड़े निकालने हैं, तो जोड़े कितने के बन रहे हैं? ये 5, यानी कि ये दोनों 5 मिलकर के एक 5 बनाएंगे और ये दोनों 5 मिलकर के एक 5 बनाएंगे। तो 5 5 कितना हो गया? 25। तो अंडररूट में से क्या आ गया? AC इज इक्वल टू क्या आ गया? डायरेक्ट आ गया अपने पास में 25 आंसर। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा इधर वाली साइड लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो AC इज इक्वल टू आ गया कितना अपने पास में? 25। ठीक है, ऐसे एकदम से इसको यहाँ पर लिख लेना है, या अगर ऐसा नहीं करते हो आप, डायरेक्ट आप लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे इज इक्वल टू 25। ठीक है ना, अंडररूट में से सीधा निकल गया। अगर आप ऐसे लिखते हो AC इज इक्वल टू 25,
तो कहना है क्या, और भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा का पूरा कर लेना है। अब मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ, अब मैंने ये ज्ञात कर लिया है कि यहाँ पर कर्ण का मान जो है ना वो 25 सेंटीमीटर आ गया है। अब सेंटीमीटर ही क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो ये भी सेंटीमीटर आएगा। अगर मैं इसको सेंटीमीटर मानता हूँ, इसको सेंटीमीटर मानता हूँ, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ऐसे यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जब रूट में से निकलेगा तो क्या निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर का इसमें से 1 सेंटीमीटर बाहर आ गया तो ये सेंटीमीटर हो गया। वैसे उलझने वाली बात है, ज़्यादा उलझेगा मत, डायरेक्ट याद कर ले, समझ लीजिएगा इसको कि सेंटीमीटर भुजाओं की स्क्वायर करके जोड़ें और उसको वर्गमूल करके अभाज्य गुणनखंड से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सेंटीमीटर ही निकलेगा, ना कि वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा। तो ये क्या कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब अपने पास में ये पूरा का पूरा सिस्टम बन चुका है। क्या बन गया कि अपने पास में एक त्रिभुज आ गया है जिसकी, अब देख लीजिए मैंने निकाला है, फिर भी इसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है ना। तो एकदम से सेट बैठ गया सारा का सारा मामला कि 25 कर्ण अपने पास में आ गया है, लंब था, आधार पहले ही दिया गया था, तो ये त्रिभुज पूरा बन चुका है। पाइथागोरस प्रमेय अपनी काम कर गई है। अब अपने क्या करते हैं, अब अपने निकालते हैं, इसने क्या दिया है, इसने बोला है कि ये ज्ञात करो साइन ए कोस ए। अब बोला जी साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, इसका क्या मतलब हुआ। पहले तो अपने क्या कर लेते हैं कि साइन ए ही ज्ञात कर लेते हैं एक बार। जहां पर पहले चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जहां पर जिस रेखा में दिया गया है ना, जो जो ज्ञात करने के लिए, जैसे साइन ए ज्ञात करने के लिए दिया गया ना, तो साइन ए को यहां रखना है, ठीक है। यानी कि आधार किसको मानना है, तब जब जो दिया गया है ना, जैसे साइन सी दिया गया है तो आधार किसको मानेंगे, अपने इसको मानेंगे, ठीक है। जब जो आधार दिया गया है अपने वही मानना है, ठीक है। जैसे इस रेखा में, तो इसमें तो क्या माना है मैंने, साइन ए में आधार क्या है, यही है, तो ये इसमें काम कर जाएगा। अब कैसे कर जाएगा थोड़ा सा आगे बताता हूँ, थोड़ा पैशेंस रखिएगा, समझ में आ जाएगा आपके, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पर साइन सी दिया गया है ना, तो ये जो त्रिभुज है ना, इसमें सी को यहाँ रख लेना है, ना कि यहाँ ऊपर, ठीक है। जब यहाँ जो दे रखा है जहाँ पर, उसको नीचे आधार मान लेना है, सीधी सी बात ये है। बी हमेशा यहाँ रहेगा, हमेशा का नहीं कह रहा हूं मैं, अगर उसमें दे रखा है कि समकोण त्रिभुज में ये त्रिभुज सी है, समकोण जो है कोण सी कोण समकोण है, तो सी कोण यहाँ सी आ जाएगा। अब उसने मान ज्ञात करने के लिए दे दिया कि साइन बी, तो बी को अपने यहाँ रखेंगे। अगर उसने ए याद करने के लिए दे दिया तो ए को अपने यहाँ रखेंगे। आपको मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो एक बार दो बार क्वेश्चन जो अपने करेंगे उसको देखोगे तब आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस हिसाब से त्रिभुज अपना क्या बन रहा है, साइन सी के हिसाब से। साइन सी के हिसाब से मैंने बोला कि आधार नीचे रखना है, जो इसने दे रखा है उसको आधार में बांधना जाना है, जो ये दे रखा है उसको नीचे वाली साइड में रखना है, नीचे के पॉइंट में यहाँ पर रखना है, ठीक है, त्रिभुज के। तो इसमें BC की लंबाई कितनी दे रखी है, BC की लंबाइयाँ चेंज नहीं होगी, लंबाइयाँ वो सेम ही रहेगी। BC की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर। लंबाइयाँ भी BC की लंबाई तो हमेशा BC के साथ में ही रहेगी ना। अगर ये BC यहाँ आ गया तो C की लंबाई जो 7 सेंटीमीटर थी वो यहाँ नहीं रहेगी, C की लंबाई अब यहाँ पर आ जाएगी, इस प्रकार से, ठीक है। अब AB की लंबाई, ये तो A ही आना था, देखिए B आ गया, C आ गया, तो बचा क्या, A बचा ना, वो A ऊपर चला गया। अब AB की लंबाई कितनी थी, 24C, तो ये 24 ही रह जाएगी, 24 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कर्ण की लंबाई तो आपको पता ही कभी चेंज नहीं होती है, कर्ण हमेशा का क्या रहता है, सेम रहता है, उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कर्ण की लंबाई होगी 25 सेंटीमीटर आपकी, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा का सारा हो गया। अब अपने ये थोड़ा आप इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार रख लीजिएगा, फिर दोबारा से इसको जब भी आप उतार लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप समझते चलिए, इसको बाद में उतार लेना, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ इतने को। अब अपने पास में इसने क्या बोला है कि साइन ए का मान ज्ञात करना है। एक नंबर पर क्या ज्ञात करना है अपने को, साइन ए का मान ज्ञात करना है। और साइन ए का मान जो है मैंने बड़ी शिद्दत के साथ में आपको समझाया था, लाल बटा कक्का सूत्र, लाल बटा कक्का। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये मान साइन कोसेक का, ये मान कोस और सेक का, ये मान टेन और कोट का। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसको 3 बार देख लेना चाहिए, पर ये आपके अगर समझ में नहीं आया तो 8.1 आप जिंदगी भर नहीं कर पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार 4 बार 5 बार अगर समझ में नहीं आता है तो कोई और तरीका है, बता दूंगा कोई और तरीके से, मेरे को कमेंट करके बता देना एक बार कि ये समझ में नहीं आ रहा, हमारे अच्छा नहीं लग रहा है। कभी भी कमेंट आएगा आपका, मैं तभी देख के आपको ये वीडियो नया बना करके अपलोड कर दूंगा और तरीके में। लेकिन ये सबसे आसान तरीका मुझे लगता है, इसलिए मैंने अपलोड किया है। यहाँ पर साइन आता है, यहाँ पर कोस, यहाँ पर टेन, यहाँ पर कोट, सेक, कोसेक, इस प्रकार से
यहाँ पर साइन का मान मैंने क्या लिख रखा है, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, एल। एल यानी कि आपको पता ही क्या होता है, एल यानी कि लंब इस प्रकार से, और के यानी कि कर्ण। तो अब आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि साइन ए इज इक्वल टू लंब बटा में कर्ण होता है। और लंब बटा में कर्ण यहाँ पर इस त्रिभुज में क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, ये कौन से वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, जिसमें आधार क्या हो, ए से आधार लिया गया हो। आधार क्या हो, ए से आधार लिया गया हो। अपना ये कौन से त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ए से आधार लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर साइन सी की बात कर रहा है जैसे, तो इसमें साइन सी का मतलब क्या होगा कि इसमें आधार सी से लिया गया होना चाहिए। तो इसमें ये त्रिभुज लिया जाएगा और इसमें क्या लिया जाएगा, ये त्रिभुज लिया जाएगा। आप सोचोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, तो इससे फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है ये आपको मैं बताता हूँ। इसमें लंब देखा जाए तो इसमें लंब क्या है, खड़ी भुजा है। इसमें लंब क्या है, इसमें खड़ी भुजा है। इसमें लंब क्या है, ये खड़ी भुजा है। तो लंब इसमें क्या कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर कर्ण कितना है, कर्ण तो सेम ही रहेगा। कर्ण की लंबाई में कभी भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि कर्ण हमेशा सबसे लंबी भुजा होती है। अगर उसमें मान में परिवर्तन किया जाएगा तो वो त्रिभुज समकोण नहीं रहने वाला है। इसलिए साइन ए का मान आ गया आपका 7/25, ठीक है। ये आपका पहला हो गया, ठीक है। अब आपको बोर्ड पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहले मैं दोबारा से वो कर देता हूँ, लाल बटा में कक्का यहाँ पर लिख लेते हैं अपने, ठीक है ना, लाल बटा में कक्का। ये मान आपको मैंने बता दिया, साइन का हो गया, ये कोस का हो गया, ये टेन का हो गया। और इसी का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है क्या, सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। इस प्रकार से अपने कहाँ पर कर लिया था, साइन का मान निकाल लिया कि लंब बटा में कर्ण इज इक्वल टू 7/25। यहाँ ए दिया गया है तो अपने कौन से त्रिभुज से लेंगे, ये ए जो है, ये मान कौन से त्रिभुज से लेंगे, ए दिया गया है तो इस वाले त्रिभुज से अपने ये मान लेंगे, लंब का और कर्ण का। अब दूसरे वाले में इसने क्या दिख आगे क्या ज्ञात करना है अपने को, कोस ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को, कोस ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को, कोस ए ज्ञात करना है। तो कोस ए का पहले तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर साइन कोस 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोस है ना, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे अपने, कोस का मान लिख लेंगे। कोस का मान क्या है, आधार बटा में क्या है, कर्ण है। आधार बटा में क्या है, कर्ण है। आधार बटा में क्या है, कर्ण है। कोस का मान क्या है, आधार बटा में कर्ण। और आधार कहाँ से लेना, ए वाले त्रिभुज से, जहाँ पर आधार किससे लिया गया हो, ए से, ए को माना गया हो, ए बी को माना गया हो। तो आधार के हिसाब से, इसके हिसाब से देखा जाए तो आधार क्या है, आधार है 24 सेंटीमीटर। आधार क्या है, 24 सेंटीमीटर है। और कर्ण कितना है अपना, कर्ण कितना है अपना, कर्ण है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 24/25। ये आपका क्या आ गया, कोस ए का मान। ये आपको मैं रफली बता रहा हूँ, कोई किताब कुतुब में हर क्वेश्चन के साथ में नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये तो आपका रफ वर्क है। अगर एक बार इसको याद कर लोगे तो दोबारा आपको फिर आपको डायरेक्टली दोबारा से इसको लिखने की हर क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आपको ये एक हिसाब से दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये अपना आ गया कोस का मान, पहला आ गया, दूसरा आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा उसने बोल रखा है कि साइन सी का मान बताना है, साइन सी और कोस सी का मान। तो साइन सी का मान आपको भी पता अब तो चल ही गया होगा ना कि लंब बटा में कर्ण क्या होता है, लाल बटा में कक्का वाले सूत्र से लिया गया है। लंब बटा में कर्ण, फिर तो लाल बटा में कक्का होता है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये साइन का मान, ये कोस का मान। तो अभी अपने लिख लेते हैं, जैसे कि ये साइन सी आ गया ना, साइन सी इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं अपने, पहले यहाँ पर साइन का कर लेते हैं, फिर नीचे कोस का कर लेते हैं। साइन सी इज इक्वल टू में आ गया लंब बटा में क्या आ गया, कर्ण ना। तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब अपने पहले देख लिया था, कौन से लेना, सी से लेना है, सी वाले से। सी मैंने कहाँ पर लिख रखा है, ये रखा आधार वाला सी। यहाँ पर ए है तो ए से लिया था, यहाँ सी है, इससे नहीं लेना है, इससे लेना है। अब सी किससे लेना है, इससे लेना है। यानी आधार किसको मानना है, अब इसको मानना है, ऐसा लिख लेना। आधार क्या हो गया यहाँ पर अब 7 सॉरी कर्ण, आधार तो लेना ही नहीं, अब क्या लेना अपने, लंब क्या, लंब क्या है इसमें अब, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, फर्क पड़ गया ना ये। और यहाँ पर कर्ण कितना है, अब कर्ण है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद में अपना क्या आ गया, कोस का मान, ठीक है। कोस क्या है यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे से आपको बोर्ड पे नीचे लिख दूंगा, दिखेगा नहीं, मैं थोड़ा ऊपर से मिटा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इतने का आप, फिर उसके बाद में दोबारा आगे से लिख लेना, आगे लिख लेना, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मिटा देता हूँ मैं इतने को, किसको, इसको यहाँ से इतना साफ कर देता हूँ, इतना तो बहुत होगा, ठीक है। ये आ गया आपका यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है। फिर साइन का ले लिया, साइन का मान निकाल लिया आपने, फिर साइन सी का मान निकाल लिया ना 24/25, फिर निकालना है अपने किसका, कोस सी का ना। तो कोस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस में मान सबसे पहले क्या लेना, आधार बटा में कर्ण लेना है ना, आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या हो जाएगा, कहाँ से लेना है, कौन से वाले त्रिभुज से लेना है, इस वाले त्रिभुज से लेना है। आधार क्या है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बराबर का निशान हर क्वेश्चन में जरूर लगा लेना, ठीक है। आपको कैसे करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। यहाँ पर एक त्रिभुज का अपने हिसाब से त्रिभुज का चित्र बना लेना, फिर उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद में इस लाल बटा का सूत्र का प्रयोग करते हुए साइन कोस का मान निकालना है, और फिर इसका मान निकालने के बाद में इस क्वेश्चन का एंड कर देना है। इस 2 त्रिभुज बनेंगे इसमें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया ना तो इसमें 2-3 बार इसको देख लेना और नोटबुक में, रफ नोटबुक में कर लेना, एक बार फिर नोटबुक में कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और फोकस किया कीजिए थोड़ा सा पढ़ने पर, दिमाग को खुला रखा कीजिए जब आपको पढ़ना होता है, ठीक है ना। किसी भी टीचर में ये फ़र्क मत सोचिएगा कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है, ये बढ़िया पढ़ाता है। सबके बताने का तरीका अलग अलग नहीं होता है, अलग अलग होता है थोड़ा सा, क्वेश्चन अलग नहीं होता है, बताने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। पहली बात तो ऑब्जर्व पे डिपेंड करता है कि आप कोई भी टीचर जब आपको कोई भी बात बता रहा है तब आप उसको कितना ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। अब जब आप किसी टीचर की बात सुन रहे होते हैं, किसी पे तो आप गौर कर लेते हैं और किसी पे गौर नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें आपकी छूट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर हमें जो नहीं बताना चाहता है वो बात भी हम समझ जाते हैं, उसके ऑब्जर्विंग सिस्टम पे बात रहती है सारी की सारी। जब भी कोई पढ़ा रहा है ना तो दिमाग खुला रखा कीजिए, दिमाग के सारे ताले खोल करके बैठा कीजिए, चाहे आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ऐसा करोगे ना तो खुद में खुद समझ में आ जाएगा। टीचर में कमियां निकालने से कुछ नहीं होता है कि ये कम पढ़ाता है, ये बढ़िया पढ़ाता है, पढ़ाते सब एक जैसा ही हैं, आपके समझने पे डिपेंड होता है, ठीक है। और कैरी ऑन रखिए अपनी स्टडी को। इसके अलावा मैथ के अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, सबको अच्छे से देखिए, थोड़ा सा अच्छे से करिए, थोड़ा सा सॉल्व, ठीक है, सब हो जाएगा। अच्छे से परसेंटेज बनाइए, इन्हीं पे डिपेंड करता है। अगर ये आपका 10th बेस अच्छा रहा तो आगे 11th 12th आपका बीएससी वगैरह जो भी आप आगे करोगे वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये बुरा रहा या आपका स्कूलिंग डेज अगर बुरा रहता है, इसका पूरी लाइफ पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। फिर आपकी आगे की लाइफ पूरी सेट नहीं हो पाती है, बड़ी मुश्किल से अगर पटरी पर लाते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो बने रहिएगा, ठीक है।